हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आपके भक्त जो आपको साकार समझते हैं वो आपके अवतारों की प्रतिमाएं बनाकर आपकी पूजा करते हैं, और जो भक्त आपको निराकार मानते हैं वो आपको निराकार रूप में पूजते हैं। इनमें से कौन सही है? वो जो आपकी प्रतिमाओं और मूर्तियों की पूजा करते हैं, या वो भक्त जो आपके निराकार रूप को पूजते हैं? हे अर्जुन, गलत कोई भी नहीं है। मेरे भक्त को मेरा रूप चराचर किसी वस्तु में भी दिखाई देता है तो वो मन में मेरा ही ध्यान करके उसे पूजता है। मेरे रूप या अवतारों की मूर्तियां बनाकर भी पूजा की जाती है। जिन्हें इन मूर्तियों में मेरा विशाल रूप दिखाई नहीं देता वो मेरे अनादि और अनंत निराकार रूप की पूजा करते हैं। दोनों तरह के भक्त भक्ति के रास्ते पर चलते चलते मेरे परम धाम की ओर बढ़ते हैं। कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। हे माधव, अब इस मन में न किसी शंका के लिए कोई जगह रह गई है, न ही किसी आशंका के लिए। अब तो पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से मेरा मन एक लहराते सागर की भांति आनंद से उमड़ रहा है। परंतु क्या अर्जुन? प्रभु, केवल कुछ प्रश्न मेरे मन में उठ रहे हैं। तो इसमें संकोच की क्या बात है? जो भी पूछना है पूछो। भगवान, आपने जब मुझे अपना विराट रूप दिखाया तो यह भी तो बताया था कि यह विराट रूप संपूर्ण नहीं है, केवल मेरे समझने के लिए संपूर्ण है। इसका अर्थ है कि वास्तव में आप इतने विशाल, इतने विकराल हैं कि आपका कोई आकार ही नहीं बन सकता। हां, यही सत्य है। मैं अनादि हूं, अनंत हूं, सदा से हूं और सदा रहूंगा। संपूर्ण सृष्टियों में ऐसी कोई जगह, कोई स्थान नहीं है जहां मैं नहीं हूं। जल, थल और गगन में भी मैं ही हूं। इसलिए मेरा कोई आकार नहीं, मैं निराकार हूं। फिर आपने यह भी तो कहा था कि हाथी में भी आप हैं, गाय में भी आप हैं, चींटी में भी आप हैं। हां, यह भी सत्य है। तो फिर इस तरह तो आप साकार भी हैं। हां, जैसे इस समय मैं तुम्हारे सामने मानव अवतार में खड़ा हूं, यह भी मेरा साकार रूप है। इसके अतिरिक्त मेरे जो अवतार हुए हैं वो भी मैंने तुम्हें दिखाए हैं। ये सब आकार ही हैं, परंतु मेरा सच्चा और सबसे विशाल रूप निराकार है। निराकार हूँ मूलतः, हूँ मैं ही साकार। दर्शन देता भक्त को आस्था के अनुसार। मेरे रूप हजार, मैं हूँ निराकार। मेरा रंग है न रूप कोई, कहीं से आरंभ हूँ न कहीं पर समाप्त हूँ। नित्य हूँ, अजन्मा हूँ, शाश्वत मैं परब्रह्म। मुझ में व्याप्त सृष्टियाँ, मैं सृष्टियों में व्याप्त हूँ। निजानंद लीन, सर्वशक्तिमान, सीमाहीन, किसी के अधीन नहीं, निज में पर्याप्त हूँ। मैं अलख निरंजन हूँ,
दुर्लभ असाध्य हूँ, पर भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ। भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ। तो ये सिद्ध हो गया कि आप निराकार भी हैं और साकार भी हैं। आपके भक्त जो आपको साकार समझते हैं, वो आपके अवतारों की प्रतिमाएं बनाकर आपकी पूजा करते हैं, और जो भक्त आपको निराकार मानते हैं, वो आपको निराकार रूप में पूजते हैं। इनमें से कौन सही है? वो जो आपकी प्रतिमाओं और मूर्तियों की पूजा करते हैं, या वो भक्त जो आपके निराकार रूप को पूजते हैं? हे अर्जुन, गलत कोई भी नहीं है। मेरे भक्त को मेरा रूप चराचर किसी वस्तु में भी दिखाई देता है, तो वो मन में मेरा ही ध्यान करके उसे पूछता है। मेरे रूप या अवतारों की मूर्तियां बनाकर भी पूजा की जाती है। जिन्हें इन मूर्तियों में मेरा विशाल रूप दिखाई नहीं देता, वो मेरे अनादि और अनंत निराकार रूप की पूजा करते हैं। दोनों तरह के भक्त भक्ति के रास्ते पर चलते चलते मेरे परम धाम की ओर बढ़ते हैं। कोई बूढ़ा कमजोर है तो लाठी के सहारे चलता हुआ मुझ तक आता है। कोई बगैर लाठी का सहारा लिए आता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त बड़े अनोखे और निराले हैं। निराकार ब्रह्म से न होते संतुष्ट, कई चाहते हैं देखना समीप अपने इष्ट को। मूर्तियों में मूर्तिमान हो के रहूं विद्यमान, देता हूँ समाधान भक्त चित्त अतिष्ठ को। लाठी जो टेक टेक चलते पग एक एक, वे भी पहुंच जाते हैं अपने निर्दिष्ट को। निराकार ध्याएं या ध्याएं साकार रूप, दोनों प्राप्त करते हैं परम पद विशिष्ट को। दोनों प्राप्त करते हैं अपने अपने इष्ट को।